क्योंकि देखिए जब से लिस्टिंग हुई है ना उसके बाद से खबरों का फ्लो बढ़ गया ओला की तरफ से। और अब जो नई खबर आ रही है कि उनके चीफ मार्केटिंग ऑफिसर और चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर सीटीओ और सीएमओ दोनों ने इस्तीफा दिया है, सोनल चटर्जी और अंशुल खंडेलवाल। और ये कहा जा रहा है कि ये दोनों के दोनों लोग जो थे वो भावेश अग्रवाल के इनर सर्कल के लोग थे, बड़े क्रूशियल थे उनकी टीम के लिहाज से। किस तरह से देख रहे हैं इस डेवलपमेंट को और कंपनी के भविष्य को लेकर निवेशकों को कैसे गाइड करेंगे आप? प्रणाम और शुभ प्रभात हमारे तरफ से। कल जुड़ेंगे या नहीं जुड़ेंगे, लेकिन ईटी नाउ स्वदेश के दर्शकों को, आपको, आपकी पूरी टीम को, मंच पर उपस्थित सभी महानुभावों को साल आने से पहले नई साल की बहुत सारी शुभकामनाएं आप सभी को हमारे तरफ से। और जहां तक ओला इलेक्ट्रिक का सवाल है अभिषेक भाई, हमने आईपीओ के पहले भी हमारे चैनल ईटी नाउ स्वदेश पर और आईपीओ लिस्ट हुआ तभी भी हम आपके साथ थे और उसके पश्चात भी हमने चर्चा की है। हमने स्पष्ट रूप से कहा है कि देखिए, ओला इलेक्ट्रिक के लिए कामकाज को पटरी पर लाना, नुकसान को कम करना, मार्केट शेयर बढ़ाना और सबसे बड़ी मुसीबत है उपभोक्ता की शिकायतें, जहां तक उनके प्रोडक्ट और सर्विस का मामला है। अब सोशल मीडिया में और बाकी अन्य मीडिया में हमने स्पष्ट रूप से पढ़ा है किस प्रकार की घटनाएं हुई है और किस प्रकार से उपभोक्ता नाराज है इस कंपनी से, क्योंकि वो सक्षम रूप से जो तकलीफें हैं वो सुलझा नहीं सकती। इसके ऊपर ये जो नई जिगा बैटरी और नई बाइक 15 अगस्त को इस साल में लॉन्च की, उसकी उपलब्धि अगले साल होगी। उसके पहले बहुत सारी प्रतिस्पर्धा आ जाएगी और आ रही है। और इस बीच में सीएमओ और सीटीओ के इस्तीफे, जो कि टॉप मैनेजमेंट के करीब माने जा रहे थे, जैसे आप बता रहे थे, तो अनिश्चितता का वातावरण बिल्कुल पैदा होता है। और हमने आईपीओ नोट द्वारा ओला इलेक्ट्रिक में निवेश की राय दी थी लंबी अवधि के लिए। और हमने तब ये भी कहा था कि आपके पास नजरिया कम से कम 2, 2.5, 3 साल का होना चाहिए अगर आपको सक्षम रूप से मुनाफा कमाना है, पहली बात। और दूसरी बात हमने ये भी कही थी कि आंकड़ों पर ध्यान रखना चाहिए, किस प्रकार से मार्केट शेयर बढ़ता है, नए लॉन्चेस होते हैं और प्रतिस्पर्धा किस तरफ से बढ़ती है। बहुत आसान नहीं होगा। जो लोगों ने शायद ये लिस्टिंग, आईपीओ आया था 76 में अभिषेक भाई, अगर मुझे याद है तो, और ये लिस्टिंग के बाद दौड़ा था 140, 150 तक गया और फिर नीचे की तरफ की शुरुआत कर दी। तो आईपीओ नोट पर आधार बनाते हुए मैं ये बिल्कुल कह सकता हूं कि लंबी अवधि के लिए बने रहे, लेकिन मार्केट शेयर, उपभोक्ताओं की शिकायत का रिड्रेसल और ये जो गतिविधि हो रही है उस पर नजर रखना अनिवार्य होगा। ठीक है, ओला इलेक्ट्रिक को लेकर ये व्यू। लेकिन ओला के साथ साथ एक और कंपनी